Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Myself Rani, and today's we will discuss completely about the matrices in mathematical physics. Today's topic is very important for the purpose of CSIR, NET, GATE, JAS, TIFR and many other PhD universities exam. Yes, today's topic is very important. Basically इस टॉपिक को एक ही लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कवर करेंगे, कंप्लीट करने की मीन्स कोशिश करेंगे. इस लेक्चर्स में कम्प्लीटली मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हर एक पॉइंट का अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट है लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. राइट, तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस के बारे में जनरल बताते हैं कि जब मैट्रिसेस है वो किस फॉर्म की होती है, कैसे जो रो वेक्टर्स है, कॉलम वेक्टर कैसे होते हैं, प्रिंसिपल, डायगोनल, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड कितने टाइप के हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं. आफ्टर दैट ऑल आइगन वैल्यू है किस मैट्रिक्स में किस टाइप के होते हैं, आइगन वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइगन वेक्टर है वो कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिसेस है वो कैसे होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट कैसे होती है, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी मैट्रिसेस, हर्मिशियन मैट्रिसेस, क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, सिमिलर मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स. अगर कोई भी फंक्शंस गिवन है उसकी पूछ लेता है कि ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है एंड इस अगर वो ट्रायंगुलर के एंगल में कुछ हमारे पास कुछ मैट्रिक्स पूछता है कि देन मैट्रिक्स है वो कैसे होगी, ऑल दैट. ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे. अगर आप जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले भी इस लेक्चर्स को देख लेते हो तो इट्स ये सफिशिएंट होगी आपके लिए मैट्रिसेस में. ठीक है, आपको कुछ और देखने की नीड नहीं है, कंप्लीट हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले है हम क्या पढ़ते हैं, मैट्रिसेस. एक्चुअल जो मैट्रिसेस हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, लाइक दैट कुछ ऐसे होती हैं. एलिमेंट होते हैं उस मैट्रिसेस में कैसे होते हैं, A11, A12 अप टू सोन ऑफ AN, A21, A22 अप टू सोन ऑफ A2N एंड अगर मैं ऐसे कहूँ AM1, AM2, यहाँ पे क्या आएगा AMN और ये कितने ऑर्डर की मैट्रिसेस होगी, MN. राइट, तो हमारे पास जो ये वाले जो एलिमेंट होते हैं ये बिल्कुल जो कम्प्लीटली जो डायगोनल में आते हैं इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट, और इसको या क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल. राइट, अब प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के जितने भी एलिमेंट आते हैं उनको हमसे क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस. राइट, बताऊंगी कैसे, जस्ट अभी मैं जस्ट जनरल बता रही हूँ. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एंड लोअर में जो डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल से जो नीचे हैं उनको क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस. राइट, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में यहाँ पे देखो हम नोटेशन, हम जनरल मैट्रिक्स को वो किस फॉर्म में लिखते हैं, एलिमेंट में. ए मैट्रिक्स है वो कैसे होगी, एलिमेंट होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, M क्रॉस N मीन्स एलिमेंट को कैसे शो करते हैं, I जैसे. राइट, अब यहाँ पे देखो लोअर ट्रायंगुलर में जो मेरे पास I है, जो ये फर्स्ट वाला होता है इसको I बोलते हैं और जो लास्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं, हम J बोलते हैं. राइट, तो इसको हम किस नोटेशन में लिखेंगे, ऑल एलिमेंट को AIJ. पहले आप देखो डायगोनल एलिमेंट में क्या है, देखो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 2, 3 3, 4 4 ऐसे होंगे. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, AIJ, जिसमें हमारे पास क्या होंगे, ऑल I है वो सारे के सारे J एलिमेंट्स के इक्वल होंगे. यहाँ पे देखो I क्या था 1, J क्या था 1, बोथ आर इक्वल. इसमें देखो 2 2, 8 2 2, I एंड J इक्वल. बट यहाँ पे देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में क्या है, I है 1. अब इससे जो यहाँ पे लिखोगे वो क्या आएगा, A31, फिर A41 मीन्स I है वो ज्यादा है किससे, J से. तो यहाँ पे क्या आएगा, I है वो ज्यादा होता है J से, और इस केस में मेरे पास है जो J है वो ज्यादा होता है मीन्स I है वो कम है J से. यहाँ पे क्या होगा, J ज्यादा होगा I से मीन्स इस प्रकार के एलिमेंट होंगे. अब हमारे पास है जो जनरल है जो मैट्रिसेस है वो कितने टाइप की होती है, वो रो मैट्रिसेस भी हो सकती है, कॉलम मैट्रिसेस भी हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिसेस भी हो सकती है जिसमें ऑल रो वेक्टर्स एंड कॉलम वेक्टर है वो इक्वल हो, या फिर है उसको क्या है वर्टिकल मैट्रिसेस भी हो सकती है एंड हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस भी हो सकती है. राइट, आपको इन सभी की नॉलेज होनी चाहिए. जनरल मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में होती है. अब आगे देखते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे कैसे. अब देखो जैसे अगर मैं इसी में बताऊं क्या डायगोनल मैट्रिसेस कब होगी, ये तो जस्ट था. अब यहाँ पे देखो ये क्या है, मेरे पास है प्रिंसिपल डायगोनल में. ठीक है, इसको ये क्या होगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल से जो अपर वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको मैं जनरल क्या बोलती हूँ, अपर ट्रायंगुलर. ये कब होगी, जब प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट है वो क्या होंगे, जीरो. देखो मैं इसको दूसरी पिक में आपको
कंप्लीट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। देखो कैसे मेरे पास है, एक्चुअली जो मेरे पास है जो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें है मेरे पास है क्या होता है, एक होता है मेरे पास है डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस क्या होंगे, देखो यहाँ पे A11 A22 अप टू सोन ऑफ यहाँ पे A33, जैसे मीन्स अगर मैंने 3/3 की मैट्रिक्स ली तो यहाँ पे क्या आएगा A22 और यहाँ पे क्या आया मैंने A33, राइट। ये होंगे हमारे पास है डायगोनल मैट्रिसेस में ओनली डायगोनल एलिमेंट होंगे A11, यहाँ पे A22 A33, ये क्या होंगे ऑल आर नॉन जीरो एंड बाकी के जितने भी एलिमेंट हैं अबो द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑल आर जीरो होंगे। तो इसको मैं अगर जनरल नोटेशंस में लिखूंगी तो कैसे होगा, Aij विच इज इक्वल टू 0 इन विच ये क्या है I j के इक्वल है, तो हेयर I है वो j के इक्वल होगा। अच्छा इस सिचुएशंस में मेरे पास इसने क्या लिखा, देखो ऊपर ऑल एलिमेंट है वो 0 के इक्वल होंगे, कौन से एलिमेंट जो I और j के इक्वल नहीं है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी I नॉट इक्वल टू j, यही सारे के सारे एलिमेंट है वो क्या है 0 है। अब यहाँ पे देखो दूसरी ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में जो जनरल है मेरे पास है कितने टाइप की, एक होती है अपर ट्रायंगुलर और सेकंड क्या होती है हमारे पास है लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को मैं कैसे लिखूंगी जनरल, यहाँ पे देखो A11 मैं क्या लेती हूँ एग्जाम्पल जैसे 3/3 मैट्रिसेस का A22, यहाँ पे A33 लोअर ट्रायंगुलर है। तो इसमें क्या कहा, जब भी मेरे पास है क्या आ जाती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस आ जाती है तो यहाँ पे क्या आएगा A21 A31 A32, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है उससे अबो के जो एलिमेंट है ऑल आर 0 होंगे और जो इससे बिलो के जो एलिमेंट है वे क्या होंगे नॉन जीरो होंगे। सिर्फ रिमेंबर आपको क्या रखना, जो भी नाम दिया है लोअर दिया है ना, तो लोअर ट्रायंगुलर मीन्स लोअर में कुछ होगा, ये याद रखना, तभी उसका नाम क्या है लोअर है। लोअर ट्रायंगुलर जो जैसा होता है वो हम उसी को नाम, जैसे कोई भी पर्सन है, जैसे कोई छोटा आदमी है तो उसका क्या बोलते हैं कुछ भी ऐसे, तो ऐसे ही इसमें क्या लोअर ट्रायंगुलर मीन्स लोअर के एलिमेंट है वो क्या होंगे नॉन जीरो होंगे, किससे प्रिंसिपल डायगोनल से लोअर एलिमेंट एंड अबो ऑल द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में क्या होगा मेरे पास है Aij, कौन से एलिमेंट 0 है अब आप मुझे बताओ, ये वाले एलिमेंट 0 है ना, अरे इस वाले एलिमेंट में मैंने क्या बताया था, अभी मैंने जो पहले वाले पिक में बताया था सारे के सारे जो j एलिमेंट थे वो ज्यादा थे किससे I एलिमेंट से, तो इस सिचुएशंस में मेरे पास क्या होगा ये होगा। एंड सेकंड अगर हम मेरे पास क्या आ जाती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस आ जाती है तो इसमें क्या होगा, अब नाम देखो क्या है अपर ट्रायंगुलर मीन्स जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके जो अपर जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे नॉन जीरो होंगे एंड जो प्रिंसिपल डायगोनल से जो बिलो ऑल एलिमेंट्स आर 0। तो हम इसको है कैसे लिखेंगे लाइक दैट कुछ ऐसे, अगर मैं सपोज करती हूँ ये मैट्रिसेस है वो कितने बाय कितने की 3/3 की, तो यहाँ पे क्या होगा A11 A22 एंड A33 अपर ट्रायंगुलर है मीन्स अपर में एलिमेंट है, कैसे A21 यहाँ पे सॉरी A11 A12 A13 A23 एंड ऑल दैट ये सारे के सारे 0 होंगे। तो कौन से एलिमेंट 0 आए हैं, अभी अभी मैंने बताया था पहले वाले पिक में क्या Aij ऑल एलिमेंट 0 है, किसमें यहाँ पे देखो जो जैसे जैसे मैं नीचे देख, अब आप इसमें देखो 1 1 2 1 3 1, मैंने क्या कहा था जो फर्स्ट एलिमेंट है वो I को रिप्रेजेंट करता है एंड जो लास्ट का एलिमेंट है वो J को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे जैसे है मैं नीचे है बॉटम में जाती हूँ तो क्या है मेरे पास है I है वो इंक्रीज है और J है वो क्या है कम है, तो यहाँ पे है मेरे पास है I है वो ग्रेटर देन होगा J से, राइट। तो इस सिचुएशंस में मेरे पास है ये वाली कंडीशन होगी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा डायगोनल मैट्रिसेस लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर में, राइट।
अब जैसे ही अगर हम आइगन वैल्यू को कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे देन तब मैं बताऊंगी डायगोनल मैट्रिसेस लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर्स में आइगन वैल्यू हैं वो कैसे होते हैं। राइट, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो है किस मैट्रिक्स में कितने होते हैं। ऐसे आ सकता है ना, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स में कैसे। अब यहाँ पे देखो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कि कम से कम कितने नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं किसमें, इन्हें डायगोनल मैट्रिसेस में। हम उसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने यहीं पे था, देखो ये क्या था 1 1 A 2 2 एंड A 3 3 एंड ऑल और क्या थे ये जीरो थे, और कितने बाई कितने मैट्रिक्स की थी 3/3 की। राइट, तो हम इसको देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, जनरल नोटेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, कैसे आएगा n इंटू n माइनस का 1। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा n स्क्वायर माइनस का n। अब आप यहाँ पे देखो इसमें कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है 3/3 की। अब यहाँ पे आप एलिमेंट काउंट करोगे तो यहाँ पे टोटल जो एलिमेंट है इसमें वो कितने हैं 9। मीन्स कैसे, जितने भी ऑर्डर होता है उसका आपस में आप मल्टीप्लाई करो उतने ही हमारे पास क्या होंगे उसमें एलिमेंट होंगे। यहाँ पे 3 × 3 तो 9 है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, एक जो रो है उसमें 3 है, तो हमारे पास कितनी रो है 3 है, तो कितने हो गए 9 हो गए। राइट, अब आप यहाँ पे पुट करके देखो कितनी आएगी 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 9 माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 6। तो मीन्स इसमें जो 6 एलिमेंट है वो क्या है 0 है। राइट, तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो कितने मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, वो किस फॉर्मूले से n इंटू n माइनस 1, या और वी कैन से दैट n स्क्वायर माइनस का n। राइट, अब देखो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे। अब देखो आगे क्या करते हैं, अब हमें है जनरल में कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगी रिलेटेड टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से कैसे होते हैं, डिटर्मिनेंट से कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एंड कुछ एडजॉइंट ही। राइट, तो आपको प्रॉपर्टी है लर्न होनी चाहिए। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है, जो भी हमारे पास है सम ऑफ ऑल एलिमेंट, किसके, कौन से एलिमेंट का सम, जो डायगोनल में आते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे मैंने अभी मैट्रिक्स लिखी थी, उस मैट्रिक्स में जो भी हमारे पास है जो डायगोनल एलिमेंट है, उन डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है सभी के सभी, उसको क्या कहेंगे हम, ट्रेस बोलेंगे उस मैट्रिक्स का। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स of diagonal, sum of all elements of diagonal are known as trace of a matrix। राइट, अब यहाँ पे देखो इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज क्या हम, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख देती हूँ, अगर कोई मेरे पास है जनरल ए मैट्रिक्स है तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है तो उसको मैं ऐसे लिख देती हूँ TR ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स मीन्स गिवन मैट्रिक्स। राइट, तो यहाँ पे देखो अगर मुझे ट्रेस फाइंड आउट करना है, सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स बोल देती हूँ। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है लेट ए विच इज इक्वल टू, इसके जो एलिमेंट है वो कैसे होंगे इस फॉर्म में AIJ एंड हेयर M क्रॉस N, एंड यहाँ पे है मेरे पास है एक कोई अनदर मैट्रिसेस है से B विच हैव द, कैसे एलिमेंट होंगे BIJ M क्रॉस N। राइट, हमारे पास है इस टाइप की कोई मैट्रिसेस हैं इस टाइप की। अब यहाँ पे देखो ये कैसी होंगी, जब भी मैं निकालूंगी तो ये क्या होगी, मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिसेस होगी। राइट, अब यहाँ पे देखो कैसे, इसके जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या होगा, मेरे पास है ट्रेस ऑफ KA विच इज इक्वल टू, मीन्स क्या है कांस्टेंट है जो कि किसके इक्वल होगा K ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ किसका KA विच इज इक्वल टू K है, वो मैंने बाहर निकाला एंड ट्रेस करो आप उस मैट्रिक्स का, एंड आफ्टर दैट आप उससे K से मल्टीप्लाई करो। एंड जो सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ A प्लस माइनस का B विच इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A मैट्रिसेस प्लस माइनस का ट्रेस ऑफ B। या तो आप कंबाइन करके दोनों मैट्रिक्स का वो एडिशन भी हो सकती है, दोनों मैट्रिसेस हैं उनका
सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, उसका ट्रेस करो, या फिर आप क्या करो इंडिविजुअली दोनों मैट्रिसेस का ट्रेस लो और आफ्टर दैट है जो भी आता है उसको ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। अगर थर्ड प्रॉपर्टी, जो थर्ड प्रॉपर्टी है क्या है, ट्रेस ऑफ ए बी, दोनों मैट्रिक्सेस का मैंने प्रोडक्ट लिया तो ये किसके इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ बी ए, राइट। एंड आवर फोर्थ प्रॉपर्टी, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है मेरे पास है वो क्या होगा, ट्रेस, दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, देखो मैं ऊपर लिखती हूँ, यहाँ पे हो गया हमारे पास है 3 प्रॉपर्टी कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्सिस एंड, मीन्स किसी भी मैट्रिक्सिस की कितनी भी उसने क्या कहा स्क्वायर लेता है या क्यूब लेता है, ट्रेस ऑफ, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालूँ तो क्या होगा, या तो आप क्या करो पहले ट्रेस निकालो उस मैट्रिक्स का और आफ्टर दैट है एन से मल्टीप्लाई करो, बोथ आर इक्वल। एंड आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये कि सारी की सारी क्या है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कभी भी हमेशा क्या होगा, हाँ, ट्रेस ऑफ ए बी मैट्रिसेस का जो ट्रेस है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा किसका, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिसेस एंड ट्रेस ऑफ बी मैट्रिक्स। अगर आपने मीन्स 2 मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी, उन दोनों का प्रोडक्ट किया एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स विच आर नॉट इक्वल टू इंडिविजुअली मैट्रिक्स जो ए और बी है, उनको आपने पहले आपने क्या किया, एक गिवन मैट्रिक्स थी ए उसका ट्रेस निकाला एंड आफ्टर दैट है जो बी मैट्रिक्स थी उसका ट्रेस निकाला। अगर आप उन दोनों की प्रोडक्ट करते हो तो आपके लिए ये इक्वल नहीं आएगा, नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी रिलेटेड टू ट्रेस, राइट। अब हम आगे कुछ फाइंड आउट करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे, ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। कैसे डिटरमिनेंट हम निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, लेट सपोज करो लेट ए विच इज इक्वल टू ए आई जे, ये हमारे पास है ए मैट्रिसेस में, उसमें जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे, ए आई जे, जो कि किसके इक्वल होगी मेरे पास है, हाँ, अगर हमने क्या निकालना डिटरमिनेंट निकालना, तो डिटरमिनेंट निकालना है तो हम क्या होंगे, जैसे एन क्रॉस एन एंड बी कोई एक अनदर मैट्रिसेस है, इसके जो एलिमेंट होंगे लाइक दैट कुछ ऐसे होंगे, इसके जो एलिमेंट होंगे कुछ ऐसे होंगे। अब देखो यहाँ पे है, सबसे पहले है आपको पता होना चाहिए डिटरमिनेंट है किसी भी गिवन मैट्रिक्स का वो 0 के इक्वल आ जाता है, तब कैसे मैट्रिक्स, अगर मेरे पास है सपोज करो मैं जस्ट जनरल बताती हूँ, आफ्टर है उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी गिवन मैट्रिसेस जैसे ए मैट्रिसेस है, इफ मैट्रिसेस ऑफ इफ ए मैट्रिसेस विच हैव द डिटरमिनेंट विच आर इक्वल टू 0, मीन्स कुछ ऐसे आ जाता है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 0 देन इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उसको हम कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगी ये, सिंगुलर मैट्रिक्स, मीन्स जिसमें डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल आ जाता है, 0 के, राइट। एंड इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इस सिचुएशंस में जो मेरे पास आता है वो कैसा आता है, किस टाइप के मैट्रिक्स आते हैं, नॉन सिंगुलर, मीन्स यहाँ पे है मेरे पास है वो क्या होगा, इन्वर्स एग्जिट करेगा और इस सिचुएशंस में इन्वर्स एग्जिट नहीं करेगा, राइट। अब आगे देखो, आगे बताऊंगी इसको कैसे करना। अब आप यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी को रीड करो, प्रॉपर्टीज क्या है रिलेटेड टू डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। अब देखो जो मेरे पास है जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिसेस, जो कि किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड, राइट। ऐसे हो सकता है इन दोनों का करो, या फिर आपको इसको हम जनरल है ए मैट्रिक्स है कोई गिवन है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं ए, तो आप इसको इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं, राइट। एंड अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी एंड जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, अगर मैं क्या करती हूँ, मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट लिया किसी भी मैट्रिक्स का, जो ट्रेस किया था, एक मैट्रिक्स थी गिवन उसका मैंने ट्रेस लिया और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालती तो वो सेम आता है, ठीक है। क्योंकि ट्रेस में क्या करते हैं हम, रो को कॉलम में, जो रो में जो एलिमेंट है उसको कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम वालों को रो से चेंज करते हैं, तो ये तो सेम ही आएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड आवर जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टीज में क्या है, अगर मैं क्या कहूँ, हाँ, डिटरमिनेंट लिया मैंने ए मैट्रिक्स किया और इसका क्या लिया मैंने, ए मैट्रिक्स है उसकी पावर मैंने अगर
नहीं ऐसे, हाँ ऐसे हैं। तो ये अगर मैं इसका, अच्छा पहले इसने कोई एक मैट्रिक्स गिवन थी, उसकी n पावर है या कुछ भी किया, स्क्वायर किया, और आफ्टर दैट अगर वो उसका डिटरमिनेंट निकालता है तो ये है किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं एंड आफ्टर दैट उसके पावर में लेते हैं, राइट। एंड अवर जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली प्रॉपर्टी ना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे है डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, के ए, जो कि किसके इक्वल होगा, के रेज़ टू पावर एन एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। यहाँ पे ये देखो के है, कोई भी कुछ कोई, यहाँ पे जो एन रहता है ना, एन है ये क्या होता है, ऑर्डर होता है ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये वाली जो प्रॉपर्टी है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको चाहे और प्रॉपर्टी लर्न हो या ना हो, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। एन होता है यहाँ पे है क्या होता है, ऑर्डर होता है किसका, मैट्रिक्स का, राइट। और के है कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, उसको आप बाहर निकालो, जो भी मैट्रिक्स में जो गिवन था उसको है किसकी पावर लो, जो भी है अतः मेरे पास कांस्टेंट है उसको पावर में, उसके पावर में लेना है। एन मीन्स एन क्या है, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, राइट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, कंटिन्यू करते हैं ट्रांसपोज से रिलेटेड। क्योंकि अगर आप वैसे करोगे, मैट्रिक्स है अपने आप में ही बहुत लंबा चैप्टर है, कई दिन लग जाएंगे इसको करने में, तो लेकिन मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ही लेक्चर्स में कवर अप करने की कोशिश करूँगी, राइट। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं मीन्स चेंज करते हैं रो को कॉलम से एंड कॉलम को रो से, मीन्स और इसको लिखते कैसे, इसकी नोटेशन है ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ए प्राइम या ए टी मीन्स ट्रांसपोज। हमारे पास है कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे इफ ए विच इज इक्वल टू ए आई जे, यहाँ पे एन क्रॉस एन एंड हेयर बी मैट्रिक्सेस, इसमें जो एलिमेंट होंगे कुछ इस टाइप के होंगे, राइट। अब यहाँ पे है जनरल है, अगर मैं कहूँ क्या, अगर मेरे पास है ये वाली मैट्रिक्सेस हैं तो इसमें क्या होगा, ए विच इज इक्वल टू ए आई जे एन, अच्छा यहाँ पे है मेरे पास क्या, एन क्रॉस एन एंड ट्रांसपोज करना ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम क्रॉस एन एंड यहाँ पे क्या, नहीं यहाँ पे क्या आएगा, एन क्रॉस एम होगा और यहाँ पे क्या होगा, एम क्रॉस एन, मीन्स कुछ ऐसे लिख सकते हो आप ट्रांसपोज को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो कैंसिल होगा एंड सेम की जो होगा ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। एम क्रॉस एन लिखूँ या कुछ ऐसे लिखूँ, जो भी लिखना, ठीक है। बट जनरली हम क्या लिखते हैं, एम क्रॉस एन लिखते हैं, तो आप हैं ऐसे लिख सकते हो एम क्रॉस एन और यहाँ पे क्या होगा, एन क्रॉस एम, एन से एन कैंसिल, यहाँ पे एम है, एम से एम। अब यहाँ पे देखो ए आई जे था, ठीक है, तो इसको है अगर मैं वैसे लिखूँ, ट्रांसपोज मीन्स चेंज करना एलिमेंट को। अब यहाँ पे देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, कैसे प्रॉपर्टीज़ क्या है ट्रांसपोज के, जो मेरे पास है जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर कोई मैट्रिसेस है उसका ट्रांसपोज करते हैं, आफ्टर दैट फिर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो वो किसके इक्वल आता है, सेम मैट्रिसेस के, राइट। एंड जो आवर जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है वो मेरे पास है क्या होगी, अगर मैं क्या करती हूँ, दो मैट्रिसेस गिवन है ए प्लस माइनस बी, इसका मैं ट्रांसपोज लेती हूँ, तो ये जैसा मेरे पास है डिटर्मिनेंट में मैंने एक ऐसे ही प्रॉपर्टी लिखवाई थी, सेम यहाँ पे भी है ए प्लस माइनस बी, इसका जो मैंने ट्रांसपोज लिया, और यहाँ पे आप क्या करो, इंडिविजुअल का ले लो, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस का बी का ट्रांसपोज, राइट। एंड अवर जो थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दो मैट्रिसेस का कॉम्बिनेशन, इसका ट्रांसपोज, अगर मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई में लेती हूँ ऐसे, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करती हूँ, ए मैट्रिक्स ए बी इस मैट्रिसेस का है जो मैंने ट्रांसपोज किया, तो ये किसके इक्वल होगी, मेरे पास ट्रांसपोज किया ना, ठीक है। बी जैसे डिटर्मिनेंट था सेम वैसे ही है, ये भी, वो भी रिवर्स में था, ये भी ऐसे ही है, हो गया। एंड अवर जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे मैंने क्या किया, कोई के है ए, इसका ट्रांसपोज किया और यहाँ पे क्या होगा, के है वो एज इट इज है, वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि क्या के क्या कांस्टेंट है, ठीक है ना, के ए और इस मैट्रिसेस का ट्रांसपोज, ठीक है। ये आई थिंक है कुछ प्रॉपर्टी थी। अगर मैं क्या करती हूँ, अगर कुछ पावर में है
तो पावर का कैसे कर सकते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, जैसे ए एन इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ये पावर में होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन में सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन की वाली होगी, अच्छा ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज वाली होगी, मल्टीप्लाई वाली भी होगी, पावर टू की भी होगी, और किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई वाली भी होगी। तो आई थिंक ये 5 प्रॉपर्टी है इसमें, राइट। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। एंड अब देखो यहाँ पे एडजॉइंट की जो कुछ प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, उसको कैसे करेंगे, एडजॉइंट इसकी प्रॉपर्टी है कैसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेम जो भी डिटर्मिनेंट की थी इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, एडजॉइंट वाले में थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे, इसकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे देखो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए ली मैंने, और फिर मैंने क्या किया, उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला, तो ये वाला है। ध्यान से देखना, इसके जो एडजॉइंट है इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, 3 या 4 प्रॉपर्टी है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एडजॉइंट पूछ लेता है एग्जाम में, अगर आपको इन प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज है, तो आप कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स वो गिवन दें, अगर उसका एडजॉइंट पूछे तो आप इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप इजी फाइंड आउट कर सकते हो। ए मैट्रिक्स उससे क्या मल्टीप्लाई किया, किस मैट्रिक्स से, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये किसके इक्वल हो गए, यहाँ पे देखो जो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आता है उसके इक्वल होगी। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिसेस। एंड जो सेकंड है क्या इसने डिटर्मिनेंट लिया किसका, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यहाँ पे है किसके इक्वल होगा, इसमें है डिटर्मिनेंट आया था, एंड यहाँ पे है जो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसकी पावर एन, राइट। यहाँ पे है मेरे पास है ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, एडजॉइंट था तो डिटर्मिनेंट था, यहाँ पे इसका एडजॉइंट नहीं था, तो यहाँ पे क्या आएगा, n-1 आएगा। ठीक है, ऐसे करना है। सिर्फ आपको ये याद रखनी है, जब एडजॉइंट निकालते हैं मैट्रिक्स को, उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कर दो, इट्स एनफ। अगर आपको एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप क्या करो, जो भी आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स थी, उस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालो, उस मैट्रिक्स की जितने भी ऑर्डर था उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो, और उसको जो भी आता है उससे आप मल्टीप्लाई करो, जो भी है। ठीक है, जो भी बचता है n-1, तो इस मैट्रिक्स को ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या जाता है, अगर मेरे पास ऐसे आ जाता है एडजॉइंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसमें क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट n-2, राइट। एंड आवर फोर्थ प्रॉपर्टी, इसमें यही होगा ना, हाँ 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास ए से भी मल्टीप्लाई करना है, राइट। एंड आवर जो आई थिंक जो लास्ट प्रॉपर्टी है, उसको देखो कैसे करना है, एडजॉइंट निकालना। अब यहाँ पे है, अगर मीन्स वो मैनी टाइम्स पूछता है, तो कैसे एडजॉइंट, यहाँ पे भी फिर एडजॉइंट, एंड ऐसे ही एडजॉइंट पूछता है मैट्रिक्स का, तो वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 और इसकी पावर r, ऐसा ही होगा ना, हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 और इसकी पावर r। ये 4 प्रॉपर्टी है, याद रखना है। इसमें देखो कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स लिया था, तो यहाँ पे 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया, राइट, और साथ में क्या किया, ए से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे देखो मैनी टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या किया, n, अगर मान लेते हैं n है, तो उसमें से n-1 इंटू इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, r होगी। n होती है ना, यहाँ पे जो n है ये क्या होता है, ऑर्डर होता है मैट्रिसेस का, एंड जो r है वो कितने टाइम्स इसने जो है एडजॉइंट लिया है, वो उसको लिखते हैं r। वो बोलेगा एग्जाम में कितने टाइम्स आपने लिया है, उसको r, n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिसेस, और यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज n-2 मल्टीप्लाई ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। ठीक है, अब देखो आगे है, क्लियर करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितने टाइप की मैट्रिसेस होते हैं, एंड रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल मैट्रिसेस। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस
सबसे पहले है मेरे पास है कौन से मैट्रिसेस, जैसे स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ रोज वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सेकंड है मेरे पास स्क्वायर मैट्रिसेस होगी। अब है देखो आगे है करते हैं हम क्या, सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर मैट्रिसेस में क्या होता है हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आता है मैट्रिसेस का वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल आता है। ठीक है, मैं जस्ट है कौन से मैट्रिक्स है कैसे टाइप के होते हैं मैं जस्ट उसकी नोटेशंस भी लिखूंगी। तो जो सिंगुलर मैट्रिसेस है उसमें जो डिटर्मिनेंट आता है उस मैट्रिक्स का वो किसके इक्वल आता है, 0 के। एंड आवर जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस में क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, मींस इस केस में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड अब जो है मेरे पास है जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ जो मैट्रिसेस है वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसमें क्या होता है हमारे पास ए का जो ट्रांसपोज करते हैं उस मैट्रिक्स के इक्वल आता है, ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू ए। एंड फिफ्थ है वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या आएगा, ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू माइनस ए। हर्मिशियन मैट्रिसेस, ए डैगर, ए स्क्यू हर्मिशियन, ए डैगर माइनस ए। एंड 8 क्या होता है, इनवोलेटरी मैट्रिसेस। ना पहले लिखो आप ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, दिखाई दे रहा, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 1। एंड हमारे पास है क्या, यूनिटेरी मैट्रिसेस। देखो आगे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो स्क्यू हर्मिशियन, ए डैगर विच इज इक्वल टू क्या होगा, -1। हर्मिशियन में ए डैगर, ए स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू माइनस है, इस टाइप के। अब देखो यहाँ पे यूनिटेरी मैट्रिसेस है वो कैसे होती है, यूनिटेरी मैट्रिसेस में क्या आता है, ए डैगर इज इक्वल टू 1। जस्ट वेट करो मैं इंक डाल लेती हूँ तब तक। देखो कंटिन्यू करते हैं, यूनिटेरी मैट्रिसेस है, इसमें क्या होगा, ए डैगर वो किसके इक्वल होगा, 1 के। अब आते हैं हमारे पास है क्या, डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस में क्या होते हैं, ऑल डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो होते हैं, अदर ऑल एलिमेंट है वो क्या होंगे हमारे पास है, 0 होंगे। तो इसमें क्या होगा, डायगोनल मैट्रिसेस कब होगी, इफ ए आई जे वो क्या होगी मेरे पास 0 होगी, कब, जब ऑल एलिमेंट है वो सारे के सारे नॉट इक्वल होंगे। ठीक है, इस सिचुएशंस में ही होगा। अब यहाँ पे देखो इनवोलेटरी मैट्रिसेस, इनवोलेटरी है, तो यहाँ पे देखो इनवोलेटरी आया है, तो इस मैट्रिसेस में क्या होता, इनवोलेटरी ए स्क्वायर आई के आइडेंटिटी के इक्वल होगा इनवोलेटरी मैट्रिसेस में। एंड यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास है, अगर कैसे आ जाता है, आइडेम्पोटेंट, तो इसमें क्या आएगा, ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, ए के। एंड 30 है, और कौन सी रह गई मेरे पास है, आई थिंक अब पीरियोडिक रह गई, राइट, पीरियोडिक मैट्रिसेस, पीरियोडिक देखो पीरियोडिक मैट्रिसेस, इसमें जो क्या होता है मेरे पास, ए के +1, अगर वो सेम मैट्रिसेस है वो रिपीट हो जाते हैं, राइट। अब और क्या रहेगा, हाँ लास्ट रहेगी कौन से, आइडेम्पोटेंट, अच्छा ठीक है, एक कौन सी रहेगी, नीलोपोटेंट। ठीक है, उसमें देखो क्या आता है, ए के विच इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये इतने टाइप्स के हमारे पास है कुछ मैट्रिसेस होते हैं।
अब हम जनरली इन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको पता लग गया होगा यूनिटरी मैट्रिक्स है वो कैसे होती है, जिसका कोई एक मैट्रिक्स ए है तो अगर आप उसका डायगोनल निकालो, अगर उन दोनों के प्रोडक्ट करते हैं, अगर वो 1 के इक्वल आ जाते हैं, दैट्स इज वो क्या कैसे मैट्रिसेस होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें जो डायगोनल है सारे के सारे एलिमेंट है वो नॉन जीरो एंड बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या हो, जीरो हो, उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे ही इसी कैटेगरी में आ सकता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके जो अपर के जो एलिमेंट्स थे वो नॉन जीरो एंड बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, उसको क्या कहेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल से जो लोअर के एलिमेंट हैं जितने भी वो सारे के सारे नॉन जीरो एंड अपर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, राइट। अब कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कैसे। देखो सबसे पहले है प्रॉपर्टीज जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, ये है ना। तो अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या था, मेरे पास जो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज था उसी मैट्रिक्स के इक्वल, अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लूँ और ट्रांसपोज आफ्टर ट्रांसपोज करने के बाद अगर वो मैट्रिक्स से सेम आ जाती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे है जनरल है कैसे ऐसे होता है। अब यहाँ पे आप ये देखो इसमें जो नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट जो एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस में, ठीक है। मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होती है, डिफरेंट डिस्टिंक्ट एंट्रीज हो सकती है, सेम भी हो सकती है। तो सेम होगी तो वो कुछ अलग मैट्रिसेस होगी, ठीक है। अगर सेम आ जाती है 1 1 या 1 1 वो इस टाइप की वो क्या होगी आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ट्रांसपोज, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अलग अलग जो एंट्रीज हैं वो कितने होंगे, उसमें जो कितने एलिमेंट होंगे इसमें होते हैं वो कितने होते हैं, n स्क्वायर प्लस n डिवाइड में 2। अगर मैं यहाँ से n कॉमन लूँगी तो n + 1 डिवाइड में 2 होगा, ठीक है। अब इसके जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो सारी की सारी क्या होती है, रियल होती है। अब 1 मिनट रुको, यहाँ पे लिख लो। आप सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ है कवर अप करने की कोशिश करना, या आई थिंक आपके लिए सफिशिएंट वीडियोज होगी जस्ट बिफोर द एग्जाम, ठीक है। आइगन वैल्यूज किसकी, ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस की क्या होती है, क्या होंगी हमारे पास है, रियल होंगी, सारी की सारी क्या होंगी, रियल होंगे। जितनी भी मैट्रिक्स आइगन वैल्यू होंगे रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो क्या होंगे, ऑल आर रियल, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप इतना ही याद रखो, आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ओवरऑल सारे के सारे क्या होंगे, रियल होंगे, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट है वो इमेजिनरी नहीं होगा, जितने भी एलिमेंट होंगे वे सारे के सारे रियल होंगे। अब रियल एलिमेंट्स के अगर आप आइगन वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ऑल आर क्या आएंगे, वो सारे के सारे रियल आएंगे, ठीक है। आप देखो आगे, अगर मैं इसी को समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो। देखो फिर है, चलो कोई नहीं, फिर मैं कभी किसी लेक्चर्स में बताऊंगी आपको कैसे इसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं। मैं स्क्यू सिमेट्रिक का केस में बता देती हूँ कैसे, उसमें कैसे आएगा, उसका सेम ही होगा। यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, -a के इक्वल आएगा, राइट। अब यहाँ पे है क्या आएगा, देखो कैसे करते हैं हम इसको, मैं यहाँ पे है आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, यहाँ पे देखो ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। कैसे, देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली, उसका ट्रांसपोज किया और आफ्टर दैट वो किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स, यही आया। अब आप देखो इसको कैसे करते हैं, जैसे मैंने लिया आइदर ए आई जे, ये किसके, इस मैट्रिक्स के मैंने कोई एलिमेंट उठाया ए आई जे जो कि किसके इक्वल था, ट्रांसपोज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, आई है वो जे में, जे आई में, इस टाइप से चेंज हो जाएगा। अब ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब इसने क्या कहा, ए आई जे विच इज इक्वल टू माइनस का ए जे आई, राइट।
और ये कब होगा? फॉर ऑल आई एंड जे एलिमेंट के लिए, राइट। अब इसको देख आगे क्या करते हैं, फॉर डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, आई है वो जे के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशंस में पुट करूँ डायगोनल एलिमेंट में आई विच इज इक्वल टू जे, तो हेयर ए आई आई विच इज इक्वल टू माइनस का ए आई आई। तो यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूँ तो कितना आएगा, यहाँ पे 2a 0, तो यहाँ से कितना आ गया, ऑल डायगोनल एलिमेंट है वो किसके इक्वल आ गए मेरे पास, 0 के। ठीक है, ऐसे ही इसी तरह से हम हैं उसमें किसमें, जो मैंने सिमेट्रिक का केस बताया था, ऐसे ही उस केस में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो अब हम आगे करते हैं। इसमें जो हो गए, या आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, मीन्स जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे, राइट। अब इसमें एक बात और है, यहाँ पे देखो एक बात समझो, क्या जब भी हमारे पास क्या आ जाती है स्क्यू सिमेट्रिक, मीन्स हमें कैसे पता लगेगा। ठीक है, अगर कोई भी ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाती है, किसकी, ऑड ऑर्डर की, मीन्स 3x3 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स आ जाती है, अगर वो क्या बोलता है 3x3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स आती है, ठीक है, उसमें अगर एक भी आइगन वैल्यू है वो अगर ऑलवेज रिमेंबर दैट, अगर मेरे पास ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स है और वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, देन 100% उस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू 0 होगी। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वो ऑड ऑर्डर की है, देन 100% उस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये एक आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। इसको देख मैं लिख देती हूँ, देखो यहाँ पे एन ऑड ऑर्डर स्क्यू मैट्रिक्स ठीक है, एंड एक ऑड ऑर्डर की है स्क्यू मैट्रिसेस, ऑड ऑर्डर स्क्यू मैट्रिसेस, इसमें क्या कहा, स्क्यू मैट्रिसेस इज विद डिटर्मिनेंट, जिसका है डिटर्मिनेंट है वो 0 आएगा ऑब्वियसली, जिसकी अगर एक आइगन वैल्यू 0 आ जाएगी, अगर उसका डिटर्मिनेंट है वो 0 हो, देन आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर एक आइगन वैल्यू 0 आ जाती है तब उसका 100% है, डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है देन 100% उसकी क्या है, एक आइगन वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। देन इस सिचुएशंस में लैम्डा इक्वल टू 0 is an eigen value, then lambda equal to 0 is an eigen value of that matrices, उस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ऐसे था। अब आप देखो यहाँ पे आगे कुछ मैं बताती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, एवरी रियल एलिमेंट। ठीक है, इसने क्या कहा, एवरेज जितने भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स जितनी भी मेरे पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे वो कैसे क्या होंगी, हर्मिशियन होंगी। ठीक है, एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज हर्मिशियन, सो इट्स आइगन वैल्यू आर, सो इट्स आइगन वैल्यूज आर रियल। ठीक है, एक पॉइंट था ये, या नोट डाउन कर लो। अब देखो हर्मिशियन मैट्रिसेस का क्या कैसे करते हैं, हर्मिशियन मैट्रिसेस में क्या होगा, हर्मिशियन मैट्रिसेस कैसे होते हैं, ए डैगर है इसके इक्वल आता है। अब इसमें जो मेरे पास है जो आइगन वैल्यू है वो कैसे होते हैं, और आइगन वैल्यूज आर ऑल रियल। इसमें सारे के सारे जो आइगन वैल्यूज होती है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, रियल होते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे स्क्यू हर्मिशियन कैसे होते हैं मैट्रिसेस, ऐसे
इसमें जो आइगन वैल्यूज होती है वो कैसे होती हैं, और प्योर इमेजिनरी वैल्यू, राइट। तो इसमें क्या होते हैं, या तो फिर हमारे पास है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं, इसमें जो आइगन वैल्यू होंगे जो वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑल स्क्यू मैट्रिक्सेस के आर आइदर प्योर इमेजिनरी, या तो सारी की सारी प्योरली इमेजिनरी वैल्यू होंगी या फिर क्या होंगे, जीरो होंगे। ऐसे ही सेम जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो भी क्या होंगे, हमारे पास है जीरो होंगे, या फिर हमारे पास है क्या होंगे, प्योरली इमेजिनरी होंगे, राइट। अब आगे देखो, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो किसके, यूनिटरी मैट्रिसेस की, क्या होती है, यूनिट मॉडुलस, ठीक है। आइगन वैल्यू होते हैं ना किसकी, यूनिटरी मैट्रिसेस की, वो सारे के सारे क्या होता है, यूनिट मॉडुलस होते हैं। ऐसे ही जो हमारे पास है आइगन वैल्यू सेम के सेम क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस को होते हैं, ठीक है। अगर ऑर्थोगोनल के भी निकालेंगे तो वो भी क्या होगी, आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, इन दोनों की क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अब और देखो क्या होती है, ये होगी यूनिटरी ऑर्थोगोनल की होगी, हर्मिशियन की होगी, एंटी हर्मिशियन, सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक की, और किसकी बचती है कुछ, आई थिंक यही इम्पोर्टेंट होती है। अब और यहाँ से देखो कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो इसी से रिलेटेड है, मैं बता देती हूँ कुछ क्या होती है, इफ़ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये देखो ध्यान से कैसे, अगर सारे के सारे जो मैट्रिक्स है गिवन, उसमें सारे के सारे एलिमेंट है अगर इक्वल हैं, तब उसमें क्या होते हैं, इफ़ एन रोज आर आइडेंटिकल, इफ़ एन रोज आर आइडेंटिकल, अगर मेरे पास है क्या हो, एन रोज है वो आइडेंटिकल है, जस्ट एक मिनट वेट करो आप, मैं पानी पी के आता। देखो आगे कंटिन्यूस करते हैं। इफ इसने बोला इफ एन रोज आर आइडेंटिकल, अगर सारे की सारे जो रोज है वो आइडेंटिकल हैं, देन इस केस में जो हमारे पास है जो आइगन वैल्यू होंगी वो कैसे होंगी, देन हमारे पास देन एन माइनस वन आइगन वैल्यूज आर जीरो, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास है ये होंगे एन माइनस का वन, यहाँ पे एन माइनस वन है, राइट। अगर मेरे पास सारी की सारी रोज हैं वो क्या है, बराबर है, तब उस केस में इतनी आइगन वैल्यू है वो क्या होंगे, जीरो होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे 3/3 है, इस टाइप की मेरे पास मैट्रिसेस हैं, और ये क्वेश्चन भी आई थिंक आया हुआ गेट के किसी एग्जाम में। तो इस मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3/3 है। सारी की सारी जो रोज है वो सारी की सारी क्या है, आइडेंटिकल है। तो इस मैट्रिक्स में कितनी आइगन वैल्यू है वो जीरो होंगे, n-1, ऑर्डर कितना है 3, 3-1 मीन्स 2 आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स की, वो क्या होंगे, जीरो होगी। और जो थर्ड आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड थी, ठीक है। अब आगे देखो कुछ और प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ द एलिमेंट, सम ऑफ द एलिमेंट्स किसका, डायगोनल एलिमेंट का जो ट्रेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ द एलिमेंट्स। यहाँ वही उसी से रिलेटेड है, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिसेस, ऑफ ए मैट्रिसेस इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आता है, अगर आप उसका सम करोगे तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स, राइट। अब आगे देखो, आगे क्या है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज है। हाँ, अगर कोई भी मैट्रिसेस है कुछ इस टाइप का है,
एक तो ऐसे था, या फिर अब आप है सेकंड इसी में प्रोडक्ट में, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। अगर मैं जो आइगन वैल्यू है, ठीक है, जो भी आते हैं मेरे पास आइगन, अगर मैं उनका प्रोडक्ट करती हूँ तो वो किसके इक्वल आता है, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। ठीक है, तो हमें इसी को लिखने हैं, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसका, ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए कोई भी मैंने क्या लिया, एक मैट्रिक्स ले, ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। दैट मैट्रिक्स, राइट। ये वाली कुछ प्रॉपर्टीज थे, टू प्रॉपर्टी है, जनरल है, यूज होती है, आपको याद होना चाहिए। आप कोई भी क्या हो प्रोडक्ट निकालो, जो भी मेरे पास है कुछ आइगन वैल्यू आती है तो आपको डिटर्मिनेंट करने की नीड नहीं है, जस्ट आइगन वैल्यू फाइंड आउट करो, उनका प्रोडक्ट करो, वही मेरे पास उस मैट्रिक्स का क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, या फिर आप इसने क्या कहा, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जो भी, या फिर आप क्या करो, आप हैं मैट्रिक्स से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर वो बोल दे, कोई भी एक जनरल मैट्रिक्स गिवन है, उसमें बोल दे आपको इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब मैट्रिक्स तो आपके पास गिवन होगी, तो आप क्या करो, जस्ट डायगोनल एलिमेंट को पिक करो, उसका क्या करो, सम करो। जो भी सम है, जो गिवन ऑप्शन में जो भी मैट्रिक्स आता है ना, उन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू का जो ऑप्शन दे रखा, जितने भी आइगन वैल्यू गिवन है उनका सम है, अगर उस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सेम तो आता है, वही हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी है, इट्स वेरी वेरी यूजफुल। और इससे पहले जो मैंने लिखी थी सारी की सारी, इफ एन रोज आर इक्वल है देन एन -1 जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, 0 होगी। या आई थिंक कुछ 3 या 4 हैं प्रॉपर्टीज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो कुछ आगे प्रॉपर्टीज है, कैसे जनरल है वो, और उसी प्रॉपर्टी के ऊपर है जो मैं अभी आगे करवाऊंगी, उस प्रॉपर्टी के ऊपर है एक, आई थिंक है लास्ट टू लास्ट ईयर है, गेट में एक क्वेश्चन आया हुआ था उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ क्या, इफ क्या है मेरे पास है, कैसे, इफ λ1 λ2 λ3 एंड अप टू सोन ऑफ λn बी द आइगन वैल्यू, ये आइगन वैल्यू है किसकी, ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स की, कोई भी मैट्रिक्स है उसकी डिफरेंट डिफरेंट आइगन वैल्यू होगी। आइगन वैल्यू है ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ λn बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए, देन इस सिचुएशंस में क्या होगी, यहाँ पे देखो फर्स्ट जो भी मेरे पास आइगन वैल्यू आई, ये आइगन वैल्यू किस है, इस मैट्रिक्स की है। ठीक है, अगर मुझे क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स की मीन्स ये तो जो ये आइगन वैल्यू है वो किसकी है, इस मैट्रिक्स की है। ठीक है, लेकिन मुझे अब आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस मैट्रिक्स की, ए की पावर एन की। तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट इन जो भी आइगन वैल्यू है इन सभी की क्या कर दूँ मैं, λ1 n, इसकी भी पावर λ2 की भी पावर n, λ3 की भी पावर n। अगर मैं क्या है रेसिप्रोकल में लेती हूँ तो उसकी जो आइगन वैल्यू है वो कैसे होंगी, जस्ट ऐसे ही लिखना है हमने के ए, या फिर क्या करो, जैसे मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया के से, तो इस मैट्रिक्स की, अब मेरे पास एक न्यू मैट्रिक्स आ गई, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होगी, इन सभी को भी आप किससे मल्टीप्लाई करो, इस के से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ मैं जैसे मैं लिखती हूँ के ए है, देन इट्स आइगन वैल्यू, इसकी जो आइगन वैल्यू होंगी वो क्या होंगी मेरे पास है, लाइक कुछ ऐसे के, हाँ, और के ए की क्या थी, λ1 के λ2 अप टू सोन ऑफ के λn, राइट। या फिर मैट्रिक्स की कैसे कर दिया मैंने, ए की पावर n है, देन इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, λ1 की पावर n, ऐसे, राइट। अब अगर मैट्रिक्स है वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में भी आ सकती हैं, जैसे कैसे, अगर मेरे पास है इस मैट्रिक्स की इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, गेट में लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था, अगर मुझे ए इनवर्स की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो क्या आएगी, 1/में λ1 1/में λ2 अप टू सोन ऑफ 1/में λn। मीन्स कहने का मतलब ये है मैट्रिक्स जिस भी फॉर्म में होगी आइगन वैल्यू भी सेम उसी फॉर्म में होगी, राइट। मैट्रिक्स सेम एज इट इज है, आइगन वैल्यू बिल्कुल सिंपल है,
अगर मैट्रिक्स को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, जो भी पहले था उस मैट्रिक्स के कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से पहले जो भी मैट्रिक्स पहले थी उसकी जो आइगन वैल्यू थी उनको भी आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं मैट्रिक्स की कोई भी पावर है ले लेती हूँ और उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो क्या आएगा, उस मैट्रिक्स के उस मैट्रिक्स की पावर लेने से पहले जो मैट्रिक्स थी, जो भी आइगन वैल्यू आई थी उनकी भी आप क्या कर दो, पावर ले लो। अगर मुझे इन्वर्स की निकालनी है तो जो भी आइगन वैल्यू आई थी उनका आप क्या करो, इन्वर्स ले दो। ठीक है, अब आगे देखो, आगे कुछ और है, ये हो गया। देखो आगे कुछ और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने 1 मिनट करो, रुको, क्या करना है। अच्छा हाँ, एक है इम्पोर्टेंट है, क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कौन सी थी, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। इन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू क्या होती है, जो भी मेरे पास जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो दैट सेम डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एंड डायगोनल मैट्रिसेस एंड डायगोनल मैट्रिक्स एंड ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस, इनके जो आइगन वैल्यूज होती है ना वो क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज आर वो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, राइट। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको देखो ज़्यादा तो नहीं, आइगन वैल्यू से रिलेटेड है, आपको कुछ याद रखने क्या, जस्ट मैं आपको रिपीट करवाती हूँ। जो किसकी, सबसे पहले तो जो अगर मेरे पास कोई भी नल मैट्रिक्स आ जाती है उसकी आइगन वैल्यू 0 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, जो भी उसके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हाँ, तो आइडेंटिटी मीन्स जैसे मैंने अभी बताई थी 3x3 की लेके, तो आपको उस टाइप से करनी है। अगर सारी की सारी जो रोज है वो इक्वल आ जाती है, देन उसमें कितना होगा, जो भी उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आता है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, जो उतनी जो आइगन वैल्यूज है वो 0 होंगे एंड बाकी जो एलिमेंट जो आइगन वैल्यू होगी वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अगर मेरे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर है, अब मी ट्रायंगुलर में क्या अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, तो इस मैट्रिक्स, इस टाइप की जो मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होंगे, उसके डायगोनल एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब और क्या थी, जो हर्मिशियन की मैट्रिक्स की उसकी जो आइगन वैल्यू है वो क्या होती है, रियल होती है। ऐसे ही जो मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू भी क्या होती है, रियल होती है। और जो मेरे पास है एंटी जो सिमेट्री मैट्रिक्स है उसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, या तो 0 होती है या फिर प्योरली इमेजिनरी होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की उसकी जो आइगन वैल्यू वो क्या होती है, यूनिट मॉडुलस होती है। ऐसे ही यूनिटरी मैट्रिक्स है उसकी भी आइगन वैल्यू है वो भी क्या होती है, यूनिटरी मैट्रिसेस होती है। मैट्रिक्स जिस भी फॉर्म में होगी आइगन वैल्यू भी उसी फॉर्म में होगी। अगर मैट्रिक्स का मैं इन्वर्स करती हूँ देन उसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो 1/λ1, 1/λ2 इस टाइप की होगी। अगर मैं मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करती हूँ तो आइगन वैल्यू को भी आपको उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं मैट्रिक्स को की पावर लेती हूँ तब आपको आइगन वैल्यू की भी पावर लेनी है। ठीक है, तो हम ये मेरे पास है कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी। अब आगे देखो, आगे कवर करते हैं कुछ इसी से। अच्छा, सिमिलर मैट्रिसेस है वो कैसे होती है, कोई भी मैट्रिसेस है वो सिमिलर होगी। 1 मिनट, डस्टर कहाँ गया। सिमिलर मैट्रिसेस में क्या होता है, देखो सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम आइगन वैल्यू। अब यहाँ पे ना जस्ट आपको एक बात याद रखना, कोई भी 2 मैट्रिसेस है, ए मैट्रिसेस है और एक मेरे पास है बी मैट्रिक्स है, ये दोनों के दोनों मैट्रिसेस है वो सिमिलर कब होगी, अगर दोनों के मैट्रिसेस की आइगन वैल्यू सेम हो, डिटर्मिनेंट सेम हो, ट्रेस सेम हो, लेकिन आइगन वेक्टर है वो सेम नहीं होगा। क्या क्या कहा, सेम मैट्रिक्स हो, सिमिलर मैट्रिसेस का आइगन वैल्यू है वो सेम आएंगे, ट्रेस है वो सेम आएगा, डिटर्मिनेंट है वो भी सेम आएगा, लेकिन उसके जो आइगन वेक्टर है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इस टाइप की जो मैट्रिसेस है उसको क्या कहूँगे मैं, सिमिलर मैट्रिसेस। तो सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम आइगन वैल्यूज होंगे। 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी सिमिलर। 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, इन मैट्रिसेस को क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी आर सेड टू बी सिमिलर, आर सेड टू बी सिमिलर। ये दोनों मैट्रिसेस है वो सिमिलर कब होंगे, वैन हमारे पास कब होगा, इफ देयर एग्जिट, एक तो हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए, इफ देयर
एग्जिट क्या करें, ए नॉन सिंगुलर, हमारे पास क्या होना चाहिए, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ए नॉन सिंगुलर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट, कुछ इस प्रकार से मीन्स आप लिख सकते हो, और एक ऐसे ही हमारे पास है ना डायगोनलाइज मैट्रिक्स होते हैं, उसमें वो कुछ थोड़ी डिफरेंट होते हैं। डायगोनलाइज मैट्रिसेस में जो मेरे पास ए एम और जो जी एम आता है, ए एम इज एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, उनको हम देखो आगे हैं डिस्कस करेंगे। बस आपको ये याद रखना सिमिलर मैट्रिसेस में क्या होता है, डिटर्मिनेंट सेम होता है, ट्रेस है वो सेम होता है, और आइगन वैल्यू सेम होती है, बट आइगन वेक्टर है वो क्या होते हैं, सेम नहीं होते। जो भी इस टाइप के मैट्रिसेस होंगे उसको हम क्या कहेंगे, सिमिलर मैट्रिसेस बोलेंगे। ठीक है, अब देखो आगे है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखो अच्छा देखो, ये भी मैंने एक प्रॉपर्टी है, आप इसको याद कर सकते हो कैसे, कैसे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही से, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो, अगर डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का जीरो आ जाता है देन आपको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, एक आइगन वैल्यू आपके पास 100% जीरो आएगी। ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू जीरो देन एटलीस्ट वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज जीरो एंड वाइस वर्सा, या फिर अगर एक आइगन वैल्यू जीरो है देन 100% उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, कैसे, जो कि देखो क्या है, देखो मेरे पास है जैसे फर्स्ट पॉइंट है, अगर मैं रैंक फाइंड आउट करूँ तो कैसे, देखो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, अगर मेरे पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाता है, जीरो भी आ सकता है और नॉट इक्वल टू जीरो भी आ सकता है। तो दोनों सिचुएशंस में देखना क्या, इफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स जीरो के इक्वल नहीं आया, तो उस सिचुएशंस में उस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे मैंने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स विच आर नॉट इक्वल टू जीरो, कब, यहाँ पे ये तभी होगा जब मेरे पास रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू एन, मीन्स जो भी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है उसी मैट्रिक्स, उस ऑर्डर के इक्वल उस मैट्रिक्स का रैंक आएगा। राइट, अगर मेरे पास क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल आ जाता है, यो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ जब रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू लेस देन ऑफ एन, क्योंकि वो है क्या आ गया, डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, देन 100% है, कुछ ना कुछ है, 2 रोज 2 कॉलम है वो सेम हुए होंगे, या मीन्स कैसे ना कैसे है रिड्यूस हुए होंगे, तो सिचुएशंस में रैंक है उस मैट्रिक्स का, उसमें जितने भी एन है ऑर्डर है उससे कम आएगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट रैंक होता है ना किसी भी मैट्रिक्स का वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है जीरो से, या इक्वल भी हो सकता है, इक्वल तब होगा जब मेरे पास क्या होगी, नल मैट्रिक्स होगी, और लेस देन किसके इक्वल होगा, जितने भी ऑर्डर की मेरे पास मैट्रिक्स आ जाती है, मीन्स 4 या मीन्स 3/4 के अगर मेरे पास सपोज करते हैं इतने मैट्रिक्स की इतने ऑर्डर की मेरे पास मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो नियर अबाउट आपको आइडिया होना चाहिए, हमेशा इन दोनों में जो भी कम है, एक m है और एक n है, इन दोनों में जो भी कम है उसके इक्वल आएगा या फिर उससे कम होगा। इन दोनों में कम कौन है, 3, तो उस मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा या तो 3 आएगा या फिर उससे कम आएगा, 4 नहीं आ सकता। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ये बात आपको जनरल है याद होनी चाहिए। एंड एक और है, और देखो अगर मेरे पास है किसका, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास इस प्रकार के सिचुएशन आ जाते हैं, इस सिचुएशंस में ये किस टाइप की आएगी, ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, इनकंसिस्टेंट, इसमें सॉल्यूशन है वो एग्जिट नहीं करेंगे, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिट। राइट, अगर मेरे पास रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी मैट्रिक्स दैट, इस सिचुएशंस में मेरे पास है ये किस टाइप के मैट्रिक्स होगी, कंसिस्टेंट होगी, और यहाँ पे क्या होंगे, सॉल्यूशन
एग्जिट करेंगे। अब सॉल्यूशन है वो यूनिक होंगे या फिर यूनिट होंगे या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, वो देखो। अगर मेरे पास है, यहीं पे मैं लिखती हूँ क्या, यहाँ पे अगर मेरे पास इफ़ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स वो किसके इक्वल आता है, एन के, देन इस सिचुएशंस में क्या होंगे मेरे पास, कैसे सॉल्यूशन एग्जिट करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अगर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स वो क्या लेस देन आ जाता है एन से, यहाँ पे है ये रैंक है मैट्रिक्स का, यहाँ पे क्या है एन है, नंबर ऑफ वेरिएबल है कि कितने एन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल है, ये रैंक ऑफ मैट्रिसेस का। इस सिचुएशंस में मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और अगर यहाँ पे कम आ जाता है तो इस सिचुएशंस में मेरे पास क्या आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब आगे देखो कैसे करना और कुछ। अब देखो यहाँ पे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, मैं उसके बारे में कुछ बताती हूँ। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मीन्स इसमें जो कितनी आइगन वैल्यू को देखना हमने। ठीक है, द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ एन आइगन वैल्यू, द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ एन आइगन वैल्यू, कितने टाइम्स है आइगन वैल्यू रिपीट हुई है उसको क्या कहेंगे हम, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, इट्स मल्टीप्लिसिटी। अब आते हैं मेरे पास है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी में क्या होगा, एंड द नंबर ऑफ क्या होगा मेरे पास, इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, इंडिपेंडेंट जो आइगन वेक्टर्स होंगे, एंड द नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू, जो भी आई थी यहाँ पे, इज कॉल्ड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेनली एग्जाम में आते हैं, मैं 2 या 3 क्वेश्चंस को करवाती हूँ। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को करना। ये जो इससे जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है ये जनरली आपको फाइंड आउट करने आनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हैं फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 2 1 1 2। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है फाइंड m रेज टू पावर 100, मुझे ये फाइंड आउट करना है। देन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगी। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करो, जब भी इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी, जैसे यहाँ पे कुछ भी गिवन हो सकता है, यहाँ पे वो कोस के एंगल में कुछ पूछ सकता है या इस मैट्रिक्स की पावर में कुछ भी पूछ सकता है, तो आप कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द आइगन वैल्यू। तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आपको, इस टाइप की जो आइगन वैल्यू है, इस टाइप की जो मैट्रिक्स है, उनके आइगन वैल्यू आपको जनरल फाइंड आउट करने आने चाहिए विद इन 1 या 2 सेकेंड में। तो इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो कितनी होंगी मेरे पास, 1 और 3। ठीक है, अब देखो मैंने एक प्रॉपर्टीज भी बताई थी। प्रॉपर्टीज क्या बताई थी, जो भी आइगन वैल्यू का जो सम आता है वही सम किसका होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, 4 है। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू का जो सम करोगे तो वो कितना आएगा, 1 और 3 मीन्स 4 आएगा। तो यहाँ पे है मेरे पास एक आइगन वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1, एंड जो सेकेंड आइगन वैल्यू वो कितनी आ गई, 3। आइगन वैल्यू निकल गई। आपको सेकंड वो वैसे करने की नीड नहीं है, a माइनस का लैम्डा आई मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल टू 0। आपको जस्ट जनरल है, कुछ जनरल मैट्रिक्स होते हैं, उनके आइगन वैल्यू आपको विद इन 1 सेकेंड में आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आइगन वैल्यू निकल गई, लैम्डा 1 एंड लैम्डा लैम्डा 1 है वो इसकी वैल्यू 1 आ गई, एंड लैम्डा 2 की वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरे पास, 3। अब आप देखो आगे कैसे सोल्व करोगे। जो भी यहाँ पे गिवन है m गिवन है, ये मैट्रिक्स है वो m के फॉर्म में गिवन है, तो अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे,
m रेस टू पावर 100, क्योंकि मुझे तो यही फाइंड आउट करना है ना, जो फाइंड आउट करना उसको ऐसे लिखूँ। अब यहाँ पे अगर वो 3/3 की होती तो मुझे 3 टर्म्स लिखनी थी। अब यहाँ पे कितने बाई कितने की है, ये 2/2 की है, तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यू है वो कितनी है, तो यहाँ पे मेरे को कितनी टर्म्स लिखनी है, 2 टर्म्स लिखनी है। कैसे, एक होगी am, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, प्लस का bi मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। कोई भी a और b है, कुछ भी कांस्टेंट, आप यहाँ पे a1 यहाँ पे b2 कुछ भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा, r1 एंड r2। मैंने क्या लिखा, a और b, मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मेरे पास है, अब इसको किसके फॉर्म में लिखेंगे, आइगन वैल्यू की फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे लैम्डा रेस टू पावर 100 विच इज इक्वल टू, मेरे पास है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a लैम्डा प्लस का b, ये क्या है, आइडेंटिटी है, राइट। अब यहाँ पे क्या करो, आप आइगन वैल्यू है वो पुट करो। आइगन वैल्यू है, मैंने आइगन वैल्यू की फॉर्म में लिखा, लेकिन आइगन वैल्यू क्या है, मेरे पास 2 है, तो यहाँ पे मैं पुट करूँगी इस इक्वेशंस में, तो मेरे पास है कितने आएंगे, 2 इक्वेशंस आएगी। फर्स्ट इक्वेशन है, जैसे मैं अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, a प्लस का b विच इज इक्वल टू 1, एंड जो सेकेंड इक्वेशन आएगी वो कितनी आएगी, मेरे पास 3 पुट करती, तो 3a प्लस का b विच इज इक्वल टू 3 रेस टू पावर 100। मेन टारगेट क्या है, मेरे पास ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अगर आपको ये लिखनी आ गई तो समझो क्वेश्चन हो गया। अब ये कब आएगी, मेरे पास m मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मुझे पता है, a और b की वैल्यू अगर आ जाए, अगर मैं उसको सोल्व कर लूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी ना, आ जाएगी। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइगन वैल्यू से, तो आप यहाँ पे सोल्व करो कैसे, 3a प्लस का b। अब यहाँ पे देखो क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सोल्व करूँगी तो देखो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 2a विच इज इक्वल टू कितना आएगा, मेरे पास यहाँ पे देखो कैसे आएगा, 1 माइनस का 3 रेस टू पावर 100। मेरे पास ये इक्वेशन आ गई ना, माइनस का 2a 3 रेस टू, अगर मैं इसको करूँ सोल्व आगे फर्दर तो क्या आएगा, माइनस को मैं इधर करूँ 3 रेस टू पावर 100 माइनस का 1 डिवाइड में 2, a की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू आ चुकी ना, अब यहाँ पे देखो मैं इसी इक्वेशन से निकाल लेती हूँ, b किसके इक्वल होगा, 1 माइनस a की वैल्यू आ चुकी, 1 माइनस a की वैल्यू पुट करो, -1 डिवाइड में 2। अब यहाँ पे सोल्व करो तो यहाँ से कितना आएगा, 2 माइनस का 3 रेस टू पावर 100 यहाँ पे डिवाइड में 2 आ गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, 3 माइनस का 3 रेस टू पावर 100 डिवाइड में 2। अब a की वैल्यू भी आ चुकी है एंड b की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आप हैं इस इक्वेशंस में पुट करेंगे, पुट करो। अब यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, मेरे पास b की वैल्यू है और वो a की वैल्यू थी, ठीक है। अब मुझे क्या करना, इसमें पुट करना, पुट करो, m रेस टू पावर 100 है, ये तो मुझे फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे लिखो m रेस टू पावर 100, a की वैल्यू क्या थी, 3 रेस टू पावर 100 -1 डिवाइड में 2, m क्या है, यहाँ पे लिखो 2 1 1 2 एंड यहाँ पे क्या लिखो, फिर प्लस का b की वैल्यू लिखो 3 माइनस का 3 रेस टू पावर 100 डिवाइड में 2, यहाँ पे b आ गया। और यहाँ पे आप क्या लिखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि किसके इक्वल हो गए, 1 0 0 1 की। अब आप इसके साथ क्या करो, प्रोडक्ट करो, और जो भी आता है उसको क्या करोगे, आप ऐड करोगे। अब यहाँ पे देखो जस्ट प्रोडक्ट करनी है और कुछ नहीं, तो आई थिंक जस्ट आपको ये सोल्व करना है, ठीक है। अगर आप सोल्व करने के बाद जो भी आपके पास आंसर आएगा वो किसका आएगा, m रेस टू पावर 100 का प्रोडक्ट करना है एंड ऐड करना है, ये तो जस्ट जनरल है, ठीक है। अब देखो मैं आगे एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, क्वेश्चन क्या है एंड जो अभी क्वेश्चंस करवा रही हूँ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ वो भी देखना, कोई पास्ट को उठा के। मेरे पास है क्वेश्चन क्या है, मेरे पास है ये मैट्रिक्स गिवन है m विच इज इक्वल टू 2 1 1 2 2/2 की है मैट्रिक्स, राइट। अब यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है cos पाई m रेस टू पावर 6,
पहले थी जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो क्वेश्चन बताया था उसमें क्या था, जो भी मैट्रिक्स थी उसी की पावर मुझे 100 फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है वो कोस के एंगल में एंगल के साथ कुछ गिवन है, एंगल में क्या पाई एम अपॉन में 6। ठीक है, अब देखो इस टाइप के कैसे मल्टीप्लाई कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। सेम प्रोसीजर, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आइगन वैल्यू। तो इसकी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1 एंड कितनी आएगी सेकंड आएगी वो कितनी आएगी 3 एंड 4, और यहाँ पे भी आप सम करोगे तो 4। ठीक है, तो आई थिंक सेम है ये, मीन्स ओके है। अब जो भी फाइंड आउट करना है उसको पकड़ो आप, क्या कोस पाई एम अपॉन में 6 कितने बाई कितने की है 2/2 की है, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स आएंगी 2 टर्म्स आएंगे, और 2 की ही मुझे क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप है किसी भी कांस्टेंट के साथ लिखो, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ए, जो भी मैट्रिक्स गिवन है पहले उसके साथ लिखोगे। मैंने क्या, जैसे मान ली मेरे पास है ये मैट्रिक्स गिवन थी ना, यहाँ पे पहले वाले में मुझे ये वो वाला फाइंड करना था। यहाँ पे देखो ए एम प्लस का बी आई आ गया। अब यहाँ पे क्या करो आप, एम था, अब एम के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे लैम्डा, कोस पाई एम सॉरी यहाँ पे लैम्डा पुट करो, विच इज इक्वल टू क्या आएगा ए लैम्डा प्लस का बी। अब यहाँ पे आइगन वैल्यू फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे है देखो एक इक्वेशन है मेरे पास, क्या जाएगी कोस, मैंने क्या फाइंड आउट पुट किया 1, तो पाई अपॉन में 6 विच इज इक्वल टू ए प्लस का बी, एंड जो सेकंड है वो क्या आएगी, जब मैं क्या पुट करती हूँ 3, तो यहाँ पे आएगा 3 पाई अपॉन में 6 जो कि किसके इक्वल आएगा पाई अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 3a प्लस का b। टू इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखो a और b की वैल्यू है आप है डायरेक्ट है, फाइंड आउट करो। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, यहीं से अगर मैं क्या कर दूँ इसको, सबसे पहले आप इनकी वैल्यू लिखो, कोस पाई अपॉन में 6 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है पाई अपॉन में 6, तो कितनी आएगी 30, तो 30 में कितना आएगा √3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास √3/2, एंड ये कितना है पाई/2 तो 180। हाँ, तो यहाँ पे कितनी आएगी कोस पाई/2, इसकी जो वैल्यू आएगी पाई/2 की वैल्यू है वो कितनी होगी 0 होगी। ठीक है, अब आप है इन दोनों है दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशंस को आप हम इजीली सोल्व कर सकते हो। देखो मैं आपको सोल्व करके बताती हूँ। यहाँ से माइनस कर दो तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 2a विच इज इक्वल टू कितना आएगा √3/2। अब यहाँ से a की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी माइनस का √3 अपॉन में 4, यही आएगी ना। देखो अब क्या यहाँ से जो मेरे पास है एक जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आएगी √3 अपॉन में 4। अब मैं अगर b की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो b की वैल्यू है, अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू आ चुकी है। अब किसी भी इक्वेशंस में आप है इसको पुट करो, तो यहाँ से देखो √3/2 विच इज इक्वल टू a की वैल्यू है वो कितनी आई √3 अपॉन में 4 प्लस का b। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा √3/2 प्लस का √3 अपॉन में 4, तो यहाँ से √3 है वो कॉमन आ गया, और ये है वो कितना आ गया 1/2 प्लस का 1/4, तो यहाँ से कितना आ गया मल्टीप्लाई में 3/4। ठीक है, तो मेरे पास है a की वैल्यू कितनी आ गई √3/4, एंड b की वैल्यू है आप यहाँ पे लिखो कितना आएगा 3√3/4। अब आप जो भी मेरे पास जो वैल्यू आई है वो इस इक्वेशंस में पुट कर दो, क्योंकि मेरा मेन टारगेट क्या था a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी, वो मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखो कैसे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो कोस मुझे ये वाली फाइंड आउट करनी ना m पाई अपॉन में 6 विच इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी थी माइनस का √3 अपॉन में 4, m कितना गिवन है 2 1 1 2 प्लस का, अब यहाँ पे b की वैल्यू है वो लिखो, b की वैल्यू कितनी आई 3√3 अपॉन में 4, एंड यहाँ पे है 1 0 0 1। ठीक है, अब आप क्या करो इसको सोल्व करो, अब तो कुछ है ही नहीं इस इक्वेशन को सोल्व करना। तो यहाँ पे देखो मैं अगर डायरेक्ट करती हूँ, डायरेक्ट है मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करती हूँ। यहाँ पे देखो कैसे करना है, देखो यहाँ पे क्या लिख देती हूँ मैं, इसको ऐसे लिख देती हूँ 3√3 अपॉन में 4 0 0 3 √3 अपॉन में 4
हो गया। अब यहाँ पे है माइनस में है ना, तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको भी मैं देखो डायरेक्ट लिखती हूँ। कैसे, √3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो करो, माइनस साइन है ना, तो आप कैसे लिखो, ऐसे 2 मल्टीप्लाई में माइनस का √3/4, यहाँ पे 1 माइनस का √3/4, यहाँ पे कितना था, फिर 1 माइनस का √3/4, और यहाँ पे आप लिख दो 2 मल्टीप्लाई में माइनस का √3/4 आ गया। अब यहाँ पे यहाँ देखो, आप सोल्व करो, दिखाई दे रहा, अगर नहीं दिखाई दे रहा देखो, सोल्व कर सकते हो आप, कुछ भी नहीं है, जस्ट इसको सोल्व करना है, एंड आफ्टर दैट है जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। देखो यहाँ से 2 से 2 है वो कैंसिल हो रहा है, तो 2 से 2 है कैंसिल हो रहा है, करो फिर 2, यहाँ से कितना आएगा 4, तो यहाँ से कितना आया माइनस का √3/2, एंड यहाँ से भी कितना आएगा माइनस का √3/2, यहाँ से कितना आया माइनस का √3/4, यहाँ से भी कितना आया माइनस का √3/4। अब आप क्या करो, माइनस सभी में है तो माइनस आप कॉमन ले लो, माइनस ये ले लिया और ये ले लिया मैंने प्लस, हो गया। अब आप है जस्ट क्या करना है, अब आपको ऐड करना है, और तो कुछ है ही नहीं। तो अब यहाँ पे देखो ऐड कैसे करेंगे, ऐड देखो कैसे करना है, अब आपको सिंपल है बिल्कुल, या फिर आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, बिल्कुल ईजी था। जैसे मैंने अभी इरेज किया, सभी के नीचे क्या था 4 था ना, और यहाँ पे भी क्या है 4 आया हुआ, तो उससे आई थिंक ईजी हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे क्या था 4 था ना, आप ऐसे ही करो 4, और ये क्या है इधर क्या था 3√3/4 मल्टीप्लाई में 2, ये ईजी हो जाएगा आपको करना। आप इसको डिवाइड मत करो, डिवाइड नहीं करोगे तो यहाँ से कितना था 3, यहाँ पे भी कितना था 3√3 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई में 2 था ना, हाँ, और यहाँ पे भी क्या था ना 3√3 डिवाइड में 4। अब यहाँ पे देखो इनमें भी क्या है 4 है, तो यहाँ से कितना आया 6 माइनस का 6, और यहाँ पे कितना आया प्लस का 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास। अब जस्ट आपको क्या करना है, ये सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है। ये आ गया, तो यहाँ से कितना आया 1 आया, ये कितना आया मेरे पास, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी। आप जस्ट आपको क्या करना है, ये सोल्व करना है। आफ्टर दैट है सोल्व करने के बाद ये देखो √3/4 है वो सभी में कॉमन है, तो मैं डायरेक्ट है लिखती हूँ यहाँ पे √3/4 है वो आ गया। अब यहाँ से है मेरे पास एक नेगेटिव साइन बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 1 -1 -1 1, इस टाइप के मेरे पास है ये मैट्रिक्स बनेगी। कुछ नहीं, आपको जस्ट सोल्व करना है। ये मेरे पास है 1 -1 -1 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इधर माइनस था, इधर मैं ऐसे करूँगी तो √3/4 है वो कॉमन आ गया। तो आपको इस टाइप से इस टाइप का क्वेश्चन है, इस वे में सोल्व करना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।